बाप और बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाकत और शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीज़ मोमिन, लतूरी साल के आम आयाम के इतवारों में से पहले इतवार के बुध की इबादत में हम सब शामिल होते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो बारहा हमें बुलाता है ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने और उसकी तरफ रजू लाएं। और आज की ये पाक इबादत हम खुदा के हुज़ूर अपने तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए खुदा की नज़र गुजरानते हैं जो सर्दी की शिद्दत से बीमार हैं। खुदा सब पर रहम फरमाए और सबको शिफा अनायत करे। और तमाम बरूने ममालिक में रहने वाले बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा सबकी मुहाफ़ज़त करे और उनके कामकाज को बरकत दे ताकि अपने ख़ानदानों के लिए खुशी और मसरत का सबब ठहरे। ख़ासकर हम इबादत खुदा के हुज़ूर करते हैं अपने एल्डर शहबाज के लिए और उनके घराने के लिए कि खुदा उनकी मुहाफ़ज़त, रहबरी और रहनुमाई करे। तो अज़ीज़ मोमिन, हम आज की तलावतें सुनते हैं। आज की हमारे लिए पहली तलावत शमूएल नबी की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी पहली 10 आयत और फिर 19 से 20 आयत। उन दिनों में वो लड़का शमूएल आली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और खुदावंद का कलाम उन दिनों में नायाब था और रोया अक्सर ना होती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि आली अपनी जगह में लेटा हुआ था और उसकी आंखें धुंधली होना शुरू हो गई थी और वो देख ना सकता था और खुदा का चिराग अभी बुझा ना था। और खुदावंद के हैकल में जहाँ के खुदावंद का सदूक था, शमूएल लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने पुकारा, शमूएल। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और वो आली के पास दौड़कर गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, शमूएल। तब शमूएल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझको बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, ऐ मेरे बेटे, वापस जा और सो जा। और शमूएल अभी तक खुदावंद को ना जानता था और ना खुदावंद का कलाम उस पर अभी तक जाहिर हुआ था। खुदावंद ने फिर 3री मरतबा पुकारा, शमूएल। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़का को बुलाता है। तो आली ने शमूएल से कहा, चला जा और सो जा, और अगर वो तुझे फिर बुलाए तो कहना, ए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब शमूएल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। तो शमूएल बोला, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था और उसकी तमाम बातों में से किसी को भी खाक में मिलने ना दिया। और सब इस्राएल ने दान से लेकर बेरशबा तक जाना कि खुदावंद ने शमूएल को नबी मुकर्रर किया है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। ज़बूर 39 जमायती जवाब, ए खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बचा लाऊं। मैंने तवक्को रखी है, खुदावंद पर तवक्को रखी है। तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कल रखा है और बुत परस्तों या बातल की तरफ मायल होने वालों की तकलीद नहीं करता। जमायती जवाब, ए खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बचा लाऊं।
कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सो खतनी कुर्बानी या खता का ज़बिया तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। जमायती जवाब, ऐ खुदावन देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बचा लाऊं। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है कि तेरी मर्जी बचा लाऊं। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी शरीयत मेरे कल्ब के ऐन दरमियान है। जमायती जवाब, ऐ खुदावन देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बचा लाऊं। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बशारत दी है। मैंने अपने लोगों को बंद नहीं रखा। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। जमायती जवाब, देख है खुदावन तू जानता है। जमायती जवाब, ऐ खुदावन देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का कलाम तुम में बहुतायत से रहे और उसके वसीले खुदा बाप का शुक्र बजा लाया करो। हालेलुया। खुदावन आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के अंजील बामुताबिक मुकद्दस मरकस रसूल के, ऐ खुदावन तेरी तमजीद हो। मुकद्दस मरकस रसूल के मुताबिक लिखी अंजील उसका पहला बाब और उसकी 29वीं आयत से। उस वक्त यीशु फौरन इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और इंद्रियास के घर आए, और शमौन की सास तब से पड़ी थी, और उन्होंने फौरन उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसकी तब उसी दम उतर गई, और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों और असिफजदों को उसके पास लाए, और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। उसने बथेरों को शिफा बख्शी जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला थे, और बहुत सी बदरूहों को निकाला, और बदरूहों को बोलने ना दिया, इसलिए कि वो उसे पहचानती थी। और अलयल सुबह पो फूटने से पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया, और वहाँ दुआ की, और शमौन और उसके साथी उसके पीछे गए। जब उन्होंने उसे पाया तो कहा कि तुझे सब ढूंढ रहे हैं। और उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चले, ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसीलिए आया हूँ। और वो तमाम जलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। मसीह खुदाबंद में मेरे अजीज़ मोमिन, लतूरी साल के आम इतवारों में पहले इतवार के बुध की इबादत में हम सब खुदा के हुजूर जमा होते हैं, ताकि हम खुदा की बरक़ात को हासिल कर सकें। तो अज़ीज़ मोमिन, आज हमने जो तलावतें सुनी, इन तलावतों को अगर सब ने बागौर सुना हो तो इन तलावतों में पहली तलावत जो शमूएल नबी की किताब में से ली गई है, शमूएल नबी की बुलाहट को हम देखते हैं कि खुदा शमूएल नबी को बुलाता है, लेकिन लड़कपन की वजह से अभी वो बचपन में है, छोटा है, तो उसे यही था कि शायद उस्ताद बुला रहा है, तो वो बारहा उस्ताद के पास जाता है। लेकिन अज़ीज़ मोमिन, उस्ताद का जब हम चुनाव करते हैं, जब हम किसी की शागिर्दियत में आते हैं, तो वो हमारी राहों को बेहतर बना देता है। तो शमूएल नबी का जो उस्ताद आली है, वो जान चुका है कि जो बारहा इस बच्चे को आवाज़ आ रही है, ये खुदा बुला रहा है इसको। तो खुदा ने जब उससे बुलाया
तो शमूएल नबी को जैसा आली नबी ने कहा था, उसके उस्ताद ने कि अब अगर आवाज़ आए तो बोलना कि तेरा बंदा सुनता है, बता तेरा बंदा सुनता है। तो उसी तरह उसने किया कि खुदावंद की आवाज़ को सुना, खुदावंद को जवाब दिया। तो फिर इसी तरह सारे इलाका में ये फैल गया कि शमूएल को खुदा ने नबी मुकर्रर किया। और अंजील मुक़द्दस में हमने सुना कि यीशु मसीह जो है अपने शिकीरतों के साथ जगह जगह जाकर मुनादी करते। जब यीशु मसीह के बारे में पता चला तो शिकीरतों ने शमौन पतरस की सास के बारे में बताया। तो यीशु मसीह उस घर में गए, उसके हाथ को पकड़ा और उसकी तब को झटका तो उसकी तब जाती रही। उसके बाद बहुत से लोग असेबज़दों को, बीमारों को, जो बदरू गिरफ्त लोग थे, यीशु मसीह के पास लाने लगे। लेकिन अज़ीज़ मोमिन, यीशु मसीह सबको शिफा देते हैं जब हम खुदा की तरफ रुजू लाते हैं। जब शमूएल नबी की तरह खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, उस खुदा पर ईमान रखते हैं, तो फिर हमारी बीमारियाँ, हमारी कमज़ोरियाँ, तमाम ब्लड प्रेशर, तमाम शुगर के जो मर्ज़ हैं, जितनी भी आज के दौर में बीमारियां हैं, खुदा उन सब बीमारियों को रिमूव करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हम खुदा से दुआ करते हैं अपनी तमाम कलीसिया के लिए, तमाम मसीह मोमिनीन के लिए, कि खुदा सब पर रहम फरमाए और हर एक की बीमारी से, मुश्किल और परेशानी से बचा कर रखे, ताकि हम हमेशा उसी का चुनाव करें और उसी की आवाज़ को सुने और अपनी बुलाहट को पहचानें। मसीह खुदावंद के वसीला से।